खूनी किताब। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग आदमी रहता था। वह दिन भर अपनी किताबों में गुम रहता था। उसके पास एक ऐसी किताब थी जिसकी बातें गांव के लोगों के बीच प्रचलित थी। लोग कहते थे कि वह किताब खूनी है। एक दिन गांव के बच्चे खेलते खेलते बुजुर्ग के घर पहुंच गए। उन्होंने वहां बुजुर्ग की वह खूनी किताब देखी। बच्चों की उत्सुकता बढ़ गई और वे उस किताब को पढ़ने का इरादा कर बैठे। किताब के खोलते ही उसमें से एक काला बदल निकल आया। वह बदल बच्चों के चारों ओर घिर गया और एक भयंकर रूप धारण कर लिया। बच्चे भय से कांप उठे और वहां से भाग निकले। वे सभी बच्चे गांव में दौड़ते हुए अपने घर पहुंचे और सबको यह कहा कि वो किताब सचमुच खूनी है। खबर सुनकर गांव के लोग हैरान थे, लेकिन बुजुर्ग का विश्वास उन पर था कि वह किताब को संभाल सकते हैं। इस घटना के बाद कुछ दिनों तक सब चुप रहे, लेकिन उस खूनी किताब का डर लोगों के मन में बना रहा। गांव के मुखिया ने सोचा कि अब समय आ गया है उस किताब को दूर करने का। वह बुजुर्ग के घर पहुंचा और उससे वह किताब मांगी। बुजुर्ग ने मुखिया को समझाया कि उस किताब के साथ कुछ भी करने से पहले उसकी शक्तियों को समझना आवश्यक है। मुखिया ने सहमत होकर कहा कि वह बुजुर्ग की मदद लेकर उस किताब को दूर करेगा। दोनों ने मिलकर उस खूनी किताब की गहराई में उतरना शुरू किया। वे जल्दी ही समझ गए कि उस किताब की शक्तियां अच्छी और बुरी दोनों थीं। उस किताब की खूनी शक्तियों को रोकने के लिए उन्हें उसके अच्छे पहलुओं का भी सहारा लेना पड़ा। बुजुर्ग और मुखिया ने कई रातों तक उस किताब के साथ बिताए और अंत में वे सफल हो गए। वे किताब की खूनी शक्तियों को कैद करने का एक तरीका ढूंढ निकले। उस किताब को एक सुरक्षित स्थान पर रखा गया और बुजुर्ग ने गांव के लोगों को समझाया कि वह किताब केवल उनकी जिम्मेदारी के साथ और सतर्कता के साथ पढ़नी चाहिए। गांव के लोग समझ गए थे कि उस किताब की शक्तियां सिर्फ तब खतरनाक हो सकती हैं जब उसे समझ बूझकर पढ़ा न जाए। समय बीता और गांव के बच्चे बड़े हो गए। वे अब बुजुर्ग की सलाह और गांव की कहानियों को सुनकर उस किताब को समझने की कोशिश करते थे। धीरे धीरे वे उस किताब की शक्तियों का सही उपयोग करना सीख गए और वह किताब उनके लिए एक वरदान बन गई। उस गांव में खूनी किताब की कहानी अब एक सबक बन गई थी। लोगों को समझ आ गया था कि ज्ञान की शक्तियां बिना समझे उपयोग करने से खतरनाक हो सकती हैं। वे अब बुजुर्ग की सिखाई हुई विधियों को अपनाकर उस खूनी किताब से सच्ची और शुद्ध ज्ञान प्राप्त करते थे। और ऐसे ही वह खूनी किताब धीरे धीरे गांव के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण और अनमोल ज्ञान का स्रोत बन गई। गांव के लोग उस किताब के प्रति सम्मान और आदर की भावना रखते थे। वे बच्चों को सिखा देते थे कि ज्ञान का सही उपयोग कैसे करें, और जब वे बड़े होते वे भी वही सबक अपने बच्चों को देते। इस प्रकार खूनी किताब की कहानी गांव की पीढ़ियों के बीच आगे बढ़ती चली गई। समय के साथ वह गांव प्रगति की राह पर बढ़ता चला गया। गांव के लोग खूनी किताब के ज्ञान का उपयोग करके अपने जीवन को बेहतर बनाते गए। वे विज्ञान, कला, साहित्य और धर्म के क्षेत्र में नई नई चीजें सीखते गए।